एक बार गणेश जी बैठे बैठे आराम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना बालक बनकर पृथ्वी पर जाया जाए और अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। फिर गणेश जी एक बच्चे का रूप लेकर धरती पर आते हैं और एक चम्मच में दूध और चुटकी में चावल लेकर इधर उधर घूमने लगते हैं। कहने लगते हैं, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। उस बच्चे की बात कोई नहीं सुन रहा होता है, सब उस पर हंस रहे होते हैं कि इसकी भी कोई खीर बनेगी। जब गणेश जी घूम रहे थे वहीं एक बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो बोली, ला बेटा, मैं बना देती हूँ तेरे लिए खीर। उसके घर में जो छोटा सा बर्तन था उसमें उसने वो दूध और चावल डालकर खीर चढ़ा दी, पर वो बर्तन तो पूरे भर गए। तब उसने बड़े बर्तनों में खीर डाली, पर वो बर्तन भी भर गए। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरे पास तो इतने ही बर्तन थे। बच्चा बोला, माँ, बड़े बर्तन पड़ोसियों से मांग ला। वो जो बर्तन अपने पड़ोसियों से लाई वो सारे भी भर गए। तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये तो इतनी सारी खीर हो गई, इसका हम क्या करें? बच्चे ने कहा, माँ, जा और पूरी नगरी में सबको खीर खाने का न्योता दे आ। बूढ़ी औरत जाकर सबको कह आई, आज मेरे घर खीर खाने आना, आज मेरे घर खीर खाने आना। लेकिन सब हंसने लगे कि खुद तो इतनी गरीब है कि सबसे रोटी मांगती फिरती है और आज ये हमें खीर खिलाएगी। कुछ लोग बोले, चलो उसकी मजाक बनाने ही चलेंगे, घर से तो खाना खाकर चलेंगे, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ेगा। कुछ लोग बोले, अरे खाना तो घर आके भी खा लेंगे, देखें तो ये बुढ़िया कौन सी खीर खिला रही है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत खीर खाने का न्योता देने सबको गई तो उसकी बहू ने सोचा कि पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी कि नहीं। उसने तो एक कांसी की थाली में खीर डाल के कहा, जय हो गणेश जी महाराज, आपके भोग लगे। ऐसा कह के उसने खीर खाना शुरू कर दिया। फिर बहुत सारे लोग खीर खाने आए, सबने खूब पेट भरकर खीर खाई और जो खाना खाकर आए थे ना वो बहुत पछताए। जब सब खीर खाकर चले गए तो बूढ़ी औरत बोली, चल बेटा, अब हम भी खा लेते हैं। तो बच्चा बोला, माँ, मेरे तो भोग लग गया, माँ, मैंने तो खीर खा भी ली। तब बूढ़ी औरत बोली, कब बेटा, तूने खीर कब खाई? तो बच्चा बोला, माँ, जब तेरी बहू सबसे पहले खीर की थाली लेकर बैठी थी तो उसने बोला था कि गणेश जी तेरे भोग लगे। तो वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तू गणेशा है क्या? वो बोला, हाँ माँ, हूँ तो गणेशा ही। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई। गणेश जी ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। उसके यहाँ से जाते हुए गणेश जी उसकी झोपड़ी पर लात लगा गए, जिससे उसके यहाँ महल मंदिर हो गए, नौकर चाकर हो गए, रिद्ध सिद्ध के भंडार भर गए। जिस तरह गणेश जी ने उस औरत पर कृपा करी, वैसे ही सब भक्तों पर गणेश जी कृपा करें। जय हो गणेश जी महाराज की जय।